तो हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के आधार पे प्रकाश का अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, बहुत शानदार टॉपिक है, आप लोग के एग्जाम में छपने का संभावना है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, और बेसिक समझिए, जो समझ में ना आए कमेंट कीजिए। ठीक है, और जैसे देखिए, जैसे क्या कह रहा है, सवाल देख लीजिए। कह रहा है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरीकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के नियम की व्याख्या करना है। ठीक है ना, चलिए इसको समझते हैं। चलिए अच्छा बताइए, ये जो अपवर्तन लिखा है इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा दो टुक समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपवर्तन का मतलब ये होता है कि जब एक है ना, जब प्रकाश किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो अपने जो है ना, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, प्रकाश का, जिसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर? देखिए, जो ये वाली जो किरण है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं है ना, आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक, जो ये वाला जो किरण है इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण बोलते हैं। क्लियर? बोलिए, ये जो कोण है इसको कोण आई बोला जाता है, और यहाँ का जो कोण है इसको कोण आर बोला जाता है। सही है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच कोण आर, इसको हम लोग आपतन कोण, इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। ठीक, और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। कहीं न जाइए, ये मत सोचिए कि हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, नहीं, अभी मैं बेसिक से आपको उठाऊंगा। ठीक ना, कैसे क्या होता है ये सब चीज़ बताऊंगा। देखिए, ये मान लीजिए ये आपका माध्यम एक है, माध्यम एक है जिसका अपवर्तनांक n1 है, और ये माध्यम दो है, ये माध्यम एक है और ये माध्यम दो है, और इसमें आपका इसका अपवर्तनांक n2 है। इसमें प्रकाश की चाल मान लीजिए v1 है और इसमें प्रकाश की चाल क्या है, v2 है। ठीक है ना, और मान के चलिए कि n2 जो है वह क्या है, आपका सघन है, सघन। ठीक है, और n1 मतलब कि ये वाला, इसमें क्या है, आपका विरल है, विरल। ठीक है ना, इसमें n2 का मान ज़्यादा है, n1 का मान क्या है, कम है। ठीक, तो फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं कि 1n2 का मतलब ये हुआ कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह क्या होता है, n2 बटा में n1, यानी कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा में पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अच्छा, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध भी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू c अपान में v होता है, यानी कि c प्रकाश की चाल है और v क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो n इक्वल टू c अपान v भी होता है। अगर इसके हिसाब से इसको देखा जाए तो इसका फार्मूला कुछ ऐसे मिलेगा, 1n2 बराबर यहाँ पे मिलेगा n2 अपान में n1 इक्वल टू हो जाएगा आपका v1 बटा में क्या मिलेगा, v2 मिलेगा। तो ये टोटल फार्मूला जो है बनता है। ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, और एक चीज़ और समझिए कि अपवर्तन के दो नियम होता है। कितना नियम होता है, दो नियम। दूसरे एक नियम में क्या है कि स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है वो चीज़ समझ लीजिए। ठीक ना, देखिए स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वह साइन आई बट्टा का साइन आर के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण की जाया है ना और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर? बोलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए, देखिए अब हम लोग इसको करते हैं। ठीक ना,
तो सबसे पहले इसका आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए कि ये आपका प्रकाश आ रहा है, ठीक ना, आपका ये प्रकाश आ रहा है, ठीक। और ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश पे ये जो मैं खींच रहा हूँ ये आपका कहलाता है तरंगार्घ। क्या कहलाता है? तरंगार्घ। ये भी क्या है आपका? तरंगार्घ ना। प्रकाश संचरण के लंबवत जो है तरंगार्घ को खींचा जाता है। मैंने खींच दिया तरंगार्घ को, ठीक है। अब क्या होगा कि ये आपका क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है ना, ये आपका अपवर्तक पृष्ठ है। तो अपवर्तक पृष्ठ पर जैसे ही आपका प्रकाश पड़ा तो अब क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट होगा, है ना, रिफ्रैक्ट होगा। तो रिफ्रैक्ट कैसे होगा? देखिए ध्यान से ना, ये जाने के लिए तो जाना चाहिए था, इसको सीधा जाना चाहिए था ना, लेकिन सीधा नहीं जाकर ये थोड़ा सा डाइवर्ट होकर जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे जाएगा। उसी तरह से ये भी जो है इसको भी जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये सीधा नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा? डाइवर्ट होकर जाएगा। इसको जाए सीधा, ठीक है, सीधा नहीं जाकर ये ऐसे डाइवर्ट होकर जाएगी, ठीक ना। अब यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे? इस पर एक लंब खींच लेंगे, ठीक है, लंब। तो यहाँ ये जो लंब है इसको पॉइंट में डाल देता हूँ ए डैश, ठीक है। तो यहाँ पे ए डैश हो गया, तो ये वाला मैं डाल देता हूँ क्या चीज़? बी डैश। पहले माध्यम में जो प्रकाश का जो चाल है, पहले माध्यम में जो प्रकाश का चाल है वो V1 है, दूसरे माध्यम में जो प्रकाश का चाल है वो क्या है? V2 है, ठीक है। देखिए तरंगार्घ का जो ये ए सिरा है, जितने समय में बी डैश तक पहुंचता है उतने ही समय में जो बी का जो सिरा है वह कहाँ पहुंच जाता है? ए डैश तक, ठीक ना। तो समय दोनों के लिए क्या है? फिक्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ए डैश बी निकाल सकते हैं, ठीक है। ए डैश बी कैसे निकाला जा सकता है? अच्छा ये तो दूरी है ना, दूरी को कैसे निकालते हैं? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल पता है V1 और समय हम लोगों को पता है कि T है, तो भाई क्या हो जाएगा? V1 × T हो जाएगा। बोले सही है। उसी तरह से हम लोग ए बी डैश भी निकाल सकते हैं, हम लोग ए बी डैश भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो हम लोगों को चाल पता है कि V2 है और समय पता है कि T होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आपका क्या चीज़ लिख सकते हैं? V2 × T लिख सकते हैं ना। अब थोड़ा सा एंगल के बारे में बात करते हैं, वो चीज़ें ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हो गया आपका अभिलंब, ठीक ना, अभिलंब हो गया। अभिलंब और देखिए अभिलंब और ठीक है ये वाला हो गया आपका आपतित किरण के बीच जो बना कोण है वही तो आपका आपतन कोण है ना, आई। और ये टोटल कोण कितना होगा? 90 - I हो जाएगा। जब ये 90 - I हो गया तो यहाँ से ये भी तो 90 होगा ना, यानी कि ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा आपका? कोण I। समझ में आया कि नहीं आया? बोल आया कि नहीं आया? फटाफट बता दो, ठीक है। अच्छा इसमें बताइए, इसमें ये वाला जो किरण है ये परावर्तित किरण है, ठीक है। तो ये वाला जो किरण है वो अपवर्तित किरण है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग दिखाते हैं R से, दिखाते हैं ना R से दिखा देंगे। तो ये वाला कोण कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 90 - R, 90। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? तो कोण R हो जाएगा। सही है, बोलिए। अब हम लोग यहाँ पे दो त्रिभुज हमारे पास है, कौन कौन सा है मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज कौन सा? तो ए बी ए डैश में, ए बी ए डैश में, ठीक है। ए बी ए डैश में अगर मैं निकालूंगा साइन थीटा, तो साइन का सूत्र तो आप लोगों को पता ही है। साइन आई निकालूंगा तो साइन आई का सूत्र क्या होगा? लंब। तो कोण के सामने वाला लंब होगा, लंब क्या होगा आपका? तो ए डैश बी और आपान कर लेंगे, ठीक है। और इसका जो है कोण कौन सा होगा? तो 90 का, यानी कि ये हो जाएगा आपका ए डैश हो जाएगा। सही है। इसको मैं इक्वेशन क्या मान ले रहा हूँ? 1 मान ले रहा हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से फिर से दोबारा लिखूँगा त्रिभुज कौन सा? तो ए बी डैश में, इसमें देखूंगा तो मैं निकालूंगा कोण R। तो यहाँ पे लिखूंगा साइन R =
साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए बी डैश हो जाएगा बटा में, और इसका आधार क्या है आपका, सॉरी इसका जो है कण क्या है आपका ए डैश है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा, सही है ना। अब मैं क्या करूँगा कि समीकरण एक में 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से समीकरण एक में समीकरण 2 से क्या करने पर, भाग देने पर। चलिए भाग दिया जाए। देखिए जब भाग देंगे तो क्या आएगा बताइए, भाग देंगे तो आ जाएगा आपका साइन आई बटा में साइन आर इक्वल टू, ये हो जाएगा ए डैश बी बटा में ए डैश, और फिर गुणा कर लेंगे और इसको उल्टा कर लेंगे, है ना। ए डैश लिखना है ना भाई, कोई मिनट, ए डैश और फिर इसको उल्टा कर लेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा ए डैश अपान में हो जाएगा ए बी डैश। इससे ये क्या हो गया, कट गया। तो बताइए क्या आया, आ जाएगा आपका यहाँ पे साइन आई बटा में साइन आर आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा ए डैश बी बटा में ए बी डैश आ जाएगा। अभी इसका मान हम लोग भरते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगा, ठीक, देख लीजिए यहाँ। तो बताइए यहाँ पर साइन आई अपान में साइन आर इक्वल टू ए डैश बी का जगह पे क्या भरेंगे बताइए। तो ए डैश बी के जगह पे भरेंगे V1 टी अपान में ए बी डैश की जगह पे क्या यहाँ से भरेंगे V2 टी भर लेंगे। बोलिए ये टी से ये टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका क्या आया, साइन आई बटा में साइन आर इक्वल टू V1 बटा में V2। अभी हम लोग पढ़े हैं, चूँकि 1 and 2 इक्वल टू फार्मूला पढ़े हैं V1 अपान V2, इसके जगह पे 1 and 2 रखेंगे तो आ जाएगा 1 and 2 इक्वल टू साइन आई अपान में साइन आर। और यही हमारा फार्मूला किसका है, तो स्नेल का नियम है, लिखेंगे यह स्नेल का जो है नियम है, ठीक ना, अपवर्ड, ठीक है। और स्नेल का नियम जो है अपवर्तन की घटना को व्याख्या करता है। क्लियर, अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, और सपोर्ट दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए।